हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हरदा जिले में बिजली का बिल नहीं भरने की वजह से किसानों के खाते सीज करने का मामला सामने आया। इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, खुद को किसान पुत्र बताने वाले शिवराज सिंह की एक ऐसी किसान विरोधी तानाशाह सरकार प्रदेश के कृषि मंत्री के क्षेत्र हरदा में किसानों से बिजली बिल वसूली के लिए उनके खाते सीज कर दिए। किसानों के खसरे की कॉलम नंबर 12 में ड्यू राशि की एंट्री की जा रही है। वसूली का ये कैसा तानाशाही तरीका। कमलनाथ ने मांग की कि वसूली के इस निर्णय को वापस लिया जाए, किसानों को उनके पूर्व बकाया राहत और बीमा राशि का भुगतान किया जाए, उनके खाते होल्ड पर सेटाए जाएं और ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसानों को किसी प्रकार का कोई राहत आज दिनांक तक नहीं मिला। हमने जो किसानों की कर्ज माफ़ी की योजना चालू करी थी, उस कर्ज माफ़ी की योजना को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बंद कर दी। तो किसानों के खाते सीज करने का आरोप लगाया कृषि मंत्री को। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके इलाके में सब कुछ हो रहा है और ये कैसी सरकार के ऊपर सवाल उठाए और किसानों के साथ आंदोलन की बात की। हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, लगता नहीं कि ये मुद्दा जल्द शांत होगा। जिस अंदाज में ट्वीट किया, जिस अंदाज में कांग्रेस ने कहा, लगता है ये बड़ा मुद्दा बनेगा। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और 2 साल बाद लगभग 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस जानती है कि जब तक किसानों को कांग्रेस अपने फेवर में नहीं करेगी, तब तक सत्ता की सीढ़ियां बहुत आसान कांग्रेस के लिए नहीं होंगी। यही वजह थी साल 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने 15 साल का सूखा खत्म किया था और सत्ता में आई थी। कांग्रेस जानती थी उस वक्त भी कि अगर किसानों को अपनी तरफ नहीं लिया गया तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए कांग्रेस ने ये नारा भी दिया था, बिजली बिल हाफ और किसानों को कर्जा माफ। इसी मसले पर और किसान ही बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के ही एजेंडे पर रहे हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से कोशिशें होती रही हैं। सत्ता भले कांग्रेस की मध्य प्रदेश से चली गई हो, लेकिन कांग्रेस तब भी और अब भी इसी कोशिश में है कि किसान कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ रहें तो आसानी होगी अगले चुनाव में जीत हासिल करने में। इसीलिए लगातार कांग्रेस हमलावर है भाजपा सरकार के खिलाफ। कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है। हरदा में कुछ किसानों के जो है खाते उनको सीज कर दिया गया है। ये खबर जैसे ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिली, कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हवाला देते हुए उनसे पूछा, क्या ये सुशासन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को किसान का बेटा बताते हैं और इस तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों के साथ व्यवहार मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। कर्ज माफ़ी करने के बजाय उनके खाते सीज किए जा रहे हैं और दूसरे कॉलम में उनकी जो बकाया राशि है उसकी भी एंट्री की जा रही है। तो इस तरीके से लगातार हरदा में किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और ऐसा तब हो रहा है जब कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं कमल पटेल, वो हरदा ज़िले से ही आते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी काफ़ी तल्ख हुए हैं। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। लगातार पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव मध्य प्रदेश की सरकार पर और खासकर कृषि मंत्री कमल पटेल पर बरसते रहे हैं। चूँकि अभी खंडवा में लोकसभा का उपचुनाव भी है, 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है। कांग्रेस जानती है कि अगर किसानों के मसले को कैरी अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो आने वाले दिनों में मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि न सिर्फ हरदा का मसला, इसके पहले भी खरगोन में जो खरगोन में जो किसान ने खुदकुशी की थी उस पर 6 से 8 लाख का कर्जा था, तो उस मसले को भी कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उठाया था। तो कांग्रेस लगातार इसी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं उनको किसानों का साथ उसी तरीके से मिले जो 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला था। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह नवीन हमको बता रहे हैं कि इस पूरे मसले पर जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है, किसानों के साथ एक आंदोलन की चेतावनी भी दी,